जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की रीडिंग थोड़ा स्पेशल लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको पूरा सुनें और समझें। यह जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन जीने का एक माध्यम है। इसके पहले मैं रीडिंग लेकर आ चुकी हूँ सात्विक ट्विन फ्लेम्स, जो कि बहुत रेयर होते हैं, और कार्मिक सोलमेट। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मैम, जो ये नेचर होता है सात्विक, राजस और तामस, इस पर एक क्लियर रीडिंग ले आइए ताकि समझने में और आसानी हो जाए कि उसके व्यवहार कैसे होते हैं। तो ये रीडिंग उसी पर है। और पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी इस जर्नी में हैं ट्विन फ्लेम में, उनके लिए ये जो नेचर होते हैं दूसरों के, और उस नेचर से जो एनर्जी होती है, जो उनकी वाइब होती है, वह जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उनकी जर्नी अलग होती है, उनका पाथ अलग होता है। उनको पूरी तरह से यूनिवर्स एक तरह से चेंज करने के लिए ही इस जर्नी में लाता है, उनको स्पिरिचुअल बनाता है, इनर वर्क करते हैं। उनकी पूरी लाइफ ही दूसरे लोगों से अलग होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारी फैमिली के लोग, हमारे जो ब्लड रिलेशन में हैं, हमारी जो सोल कनेक्शन में हैं, उनकी जो वाइब होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जो इस जर्नी में होते हैं, फेमिनाइन हो या फिर मैस्कुलाइन हो। और इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, कभी कभी बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। बाकी अब दूसरे लोगों को देखेंगे तो उनकी लाइफ एक ही ढर्रे पे चलती है। उनकी लाइफ में चाहे कितने झगड़े हो जाएं, चाहे कोई ब्रेकअप करके चला जाए, कोई रूठ जाए, कोई मान जाए, पर एक नॉर्मल चलती है। और उनका जो कनेक्शन भी होता है किसी से, वो सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं रहते, उनके वो कर्मा रहते हैं। तो उनकी सोच, उनकी सब सारी चीज़ें अलग ही होती हैं। पर जो इस जर्नी में आ जाते हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, उनकी हर चीज़ सोल से कनेक्ट होती है, एनर्जी पे चलती है। तो दूसरों का नेचर, दूसरों का व्यवहार बहुत ज़्यादा असर डालता है इस जर्नी पर। मैं तीनों जो गुण होते हैं और उस नेचर से जो व्यक्तित्व होता है, उस पर यह रीडिंग लेकर आई हूँ, उसी पर मैं बताने जा रही हूँ। तो आप लोग उसको समझने का प्रयास करें। मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरा वीडियो सुनते हैं, तो उसमें मैं भागवत भी करती हूँ, कृष्ण जी की भक्त हूँ, और मेरा पूरा जीवन उन्हीं के लिए है। तो कभी कभी मैं प्योर हिंदी, जो शुद्ध हिंदी होती है, वो ज़्यादा निकल जाता है। तो आप लोग उसको भी समझने का प्रयास करें, उसको भी समझें। तो अभी मैं बता रही हूँ, एक एक करके क्रम से आप समझिए, और मेरी इस रीडिंग से आपको जानने के लिए, देखिए, ये मिलेगा। मैं उसको पहले ही बता दे रही हूँ कि आपके जो आसपास हैं, चाहे वो फैमिली हो, जिनके बीच में आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें आपके पार्टनर भी हैं, आपके मदर और मदर की फैमिली, मदर इन लॉज की फैमिली, आप जहाँ कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ, कहीं स्कूल कॉलेज में हो तो वहाँ, कुछ भी जिनके बीच में आप अपना ये जीवन जी रहे हो, वो उनका नेचर जो आपको दिख रहा है अभी, जो भी स्वभाव आपको उनका दिख रहा है, कोई शांत है, कोई थोड़े गुस्से वाले हैं, कोई झूठ ज़्यादा बोलते हैं तो कोई बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा उनका व्यक्तित्व क्यों होता है, और
क्योंकि वो जन्म लेते हैं, उसके बाद उनका स्वभाव नेचुरली ऐसा बनता जाता है। एक ही पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो सब आपको देखने को मिलेगा कि सबके नेचर अलग होते हैं। एक ही परवरिश रहती है फिर भी नेचर अलग होता है। क्यों होता है पहले तो वो जानिए, और वो चेंज भी कैसे होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। वो जो उनकी जो एनर्जी वर्क करती है उनके नेचर पे, तो वो कैसे करती है। सबसे पहले मैं सात्विक नेचर के जो होते हैं उनके स्वभाव और उनका व्यक्तित्व बताऊंगी। इससे आपको ये सरलता मिलेगी समझने में कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपने क्या एनर्जी अट्रैक्ट की है अपने लाइफ में, और कैसे लोग आपके आसपास ज़्यादा हैं। तो जो सात्विक नेचर के होते हैं उनकी एनर्जी स्पिरिचुअल ज़्यादा होती है। मैं थोड़े थोड़े लक्षण बता रही हूँ, साइन बता रही हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। उनकी एनर्जी जो रहती है, उनका जो स्वभाव होता है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं, जो सात्विक स्वभाव के होते हैं, जिनके अंदर सात्विक गुण ज़्यादा होता है। उनकी बोली बहुत ही मधुर होती है, शांत स्वभाव के होते हैं। उनकी आँखों में एक बहुत गहराई होती है, आँखें छोटी हों या बड़ी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप उनकी आँखों में देखोगे तो एक गहराई लिए होती है, शांत, और एक जैसे भगवान की आंखें होती हैं ना, हम भगवान की तस्वीर देखते हैं तो उनकी आंखें कैसी लगती है, जैसे कि बहुत कुछ दिख रही हैं। अब जब तक देखोगे ऐसा लगेगा कुछ नया दिख रहा है। ऐसे उनकी आंखों में एक तेज होता है, एक गहराई होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ हो, उनकी आंखें ही बोल रही हैं। उनके पूरे फेस में अगर सबसे अट्रैक्टिव चीज़ कोई है तो उनकी आंखें होती हैं। आप उनकी आंखों में बहुत देर तक नहीं देख सकते, ऐसे लगता है कि वो सब कुछ बोल दे रही हैं, आपको पूरा पढ़ ले रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वह पढ़ ले रहे हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि वह स्पिरिचुअल अधिक होते हैं। ये मैं सात्विक गुण के जो होते हैं, और ये गुण हमारे पास्ट लाइफ से ही बने होते हैं। इंसान कोई भी सब कुछ तय कर सकता है, पर अपना स्वभाव कभी नहीं तय कर पाता, वह अपने जन्म से ही लेकर आता है। मैं आपको गीता और भागवत की बातें बता रही हूँ कि जो पूरा यूनिवर्स चलता है, पूरी जो एनर्जी वर्क करती है, एक दूसरे के नेचर से ही चलता है, स्वभाव से ही चलता है। और यह स्वभाव कैसे बनते हैं, हमारे कर्म से बनते हैं। हम जो अपने लाइफ में कर्मा करते हैं, कर्मा क्रिएट करते, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि कभी भी बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम ये जो 3 गुण मैं बता रही हूँ नेचर के, तो उसमें जो सबसे अच्छा नहीं माना जाता, बुरे व्यक्तित्व के माने जाते हैं, तो आप बैड कर्मा क्रिएट करोगे तो आपको फिर जो तामस गुण में आते हैं, आपका स्वभाव वैसा बनेगा आगे चल करके। अभी आप जो जी रहे हो, अभी आपका जो स्वभाव है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से बना है। तो आप सत्वगुण के में हो तो आप सबसे ज़्यादा अपने आप को लकी मानो, सौभाग्यशाली मानो, और अपने ऊपर पूरा 100% डिवाइन की ब्लेसिंग मानो कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिससे कि आप इस व्यक्तित्व में हो। चाहे आपके आसपास कितने ही कार्मिक हों, चाहे आपके पेरेंट्स कार्मिक हो, मदर इन लॉज में सब कार्मिक हों, पर आप अपने व्यक्तित्व को नहीं बदल पा रहे हो, नहीं स्वभाव को बदल पा रहे हो। क्योंकि वो जन्म से मिला होता है, पास्ट लाइफ से मिला होता है। कोई भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, ये सत्य है। प्रयास करके भी देख ले तब भी कुछ बुरी आदतें बदल सकता है, पर जो स्वभाव, जो उसका गुण है, वो कभी नहीं बदल सकता। तो ये जो हम कर्म करते हैं उसी से हम अपना एक प्रारब्ध बनाते हैं, और वही फिर हमारा अगले बर्थ के लिए तैयार हो जाता है, और उसी के अनुसार
हमारा स्वभाव बनता है, जिसको कि 3 भाग में हमारे जो वेद पुराण ग्रंथ भागवत जो कुछ भी मानो सनातन धर्म के 3 भाग में बांट दिए हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है। हम उन्हीं नेचर को लेकर के अपनी लाइफ को पूरा जीते हैं। सात्विक गुण वाले जो होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो फिर उनका आध्यात्म में मन अधिक जाता है, फिर वो भगवान में मन अधिक जाता है, वो साधना के मार्ग पे निकल जाते हैं। उनका सोल पर्पस भी स्पिरिचुअल ही होता है, दूसरों को अवेकन करना, दूसरों को स्पिरिचुअल नॉलेज देना, इस माया से ऊपर उठ जाना और दूसरों को भी इस माया से ऊपर उठाना। भगवान की जो ये जगत माया है, उनका खान पान तो मैं सात्विक ट्विन फ्लेम में बताई हूँ, सेम ही रहता है कि बहुत शुद्ध सात्विक जो होता है भोजन वैसा रहता है। बहुत तड़क भड़क जैसा उनका ना तो कोई पहनावा रहता है, ना ही सोच रहती है। मुंह से कभी भी किसी को अब्यूज़ करना, किसी को हर्ट करना, किसी को चीट करना, धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुछ भी नहीं रहता जो सात्विक नेचर के व्यक्तित्व वाले होते हैं। आप स्वयं हो सकते हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, स्पाउस, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और ये नेचर अगर आपके सामने आपको दिख रहा है, वो स्पिरिचुअल होते हैं, तो उनका इंट्यूशन भी बहुत अधिक होता है, बहुत पावरफुल बहुत पावरफुल होता है। वो मैनिफेस्ट भी लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ कर लेते हैं, पर उनके अंदर उन सब चीज़ों की इच्छा बहुत कम होती है। कितना भी उनके प्रारब्ध से, प्रारब्ध मीन्स जो पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। तो उनके प्रारब्ध से अगर उनकी लाइफ लग्जरी भी है, बहुत सुख है, फिर भी वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहते, उसमें वो लिप्त नहीं रहते। और उनकी जो काम वासना है, उनकी जो ये दूसरों को देख करके फ्लर्ट करना, ये सब चीज़ें तो नहीं रहती। उनके अंदर जो प्रेम आता है वो जेन्युइन होता है। दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों की इज्जत करना, दूसरों के दुख को समझना, दूसरों के अंदर जो पेन है उसको खुद फील करना, क्योंकि उनकी सोल एकदम प्योर होती है। ये गुण होते हैं कि उन्होंने पिछले जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि उनको नेचुरल ऐसा व्यक्तित्व मिला है। उनकी सोल इतनी प्योर होती है कि उनको बहुत सारे यूनिवर्स से जो मैसेजेस होते हैं वो रिसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। उनकी लाइफ में भगवान को लेकर के बहुत सारे चमत्कार भी हो जाते हैं, अगर वो भगवान को बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिक उस राह पर हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और दूसरों के पेन को इतना ज़्यादा फील करते हैं कि वो मतलब उस अपने दुख से दुखी ना हो, पर वो दूसरों के दुख से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी भी बात में भी किसी को हर्ट करना वो पसंद नहीं करते। उसका एक रीज़न मैं बता रही हूँ। जैसे दो लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, तो एक ने कुछ कहा, अपशब्द कहा, कोई बात ऐसी कही कि सामने वाला दुखी हो जाए, झगड़े वाली बात आ जाए, तो सामने वाला भी फटाफट जवाब देता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। पर जहाँ पे सात्विक गुण का कोई व्यक्तित्व है, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, वो आंसर देने से पहले उसके माइंड में, उसके थॉट में बात आ जाएगी कि मैं अगर इसको इस बात का जवाब दूँ, उसके पास जवाब रहेगा, इस बात का मैं जवाब दूंगी या दूंगा तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा। ये होता है उनका इंट्यूशन पावर। और कभी कभी इसलिए वह ज़्यादातर आप देखोगे, आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे, हो सकता है आप खुद भी हो, जो आप रीडिंग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आपका खुद का नेचर ऐसा हो कि आपको कोई बोल रहा है, आपके पास उसका जवाब है, पर देने से पहले आपके मन में बात आ जा रही है कि मैं उसको ऐसा बोलूँगा तो उसको दुख होगा। ये होती है एक इंट्यूशन पावर। एक डिवाइन एनर्जी से जो कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर इतना पेशेंस होता है, इतना धैर्य होता है कि वो सामने वाला हर्ट कर रहा है फिर भी उसको सह जाते हैं और खुद पलट के नहीं जवाब देते, क्योंकि उनको पता है कि जैसे मैं हर्ट हो रहा हूँ वैसे मेरी बातों से इसको भी तकलीफ होगा। इसीलिए सात्विक गुण के लोग बहुत ही कम दिखते हैं,
और अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसमें तो कम ही दिखेंगे, पर होते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण से ही सृष्टि चलती है, यूनिवर्स का ये पूरा खेल चलता है। अब मैं आपको इसमें आगे बता रही हूँ कि जो सात्विक गुण के होते हैं वो कभी भी कोई भी जो तीनों स्वभाव होते हैं प्योर एकदम नहीं, एक नहीं होता, उसमें दूसरी एनर्जी मिक्स होती है। जैसे कि सात्विक के साथ थोड़ा सा राजसिक बोलते हैं उसको, राजसिक गुण एनर्जी वो रहती है, उसका जो व्यक्ति थोड़ा सा रहेगा, बिल्कुल प्योर एक नहीं रहता, क्योंकि जब पूरी तरह से प्योर सात्विक है तो वो संसार में कम ही रह पाते हैं, वो साधना के पथ पे निकल जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। जब तक उनका प्रारब्ध है, पास्ट लाइफ का कर्म है, वो जीवन जीते हैं जब तक उनकी आयु है, पर वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म के मार्ग पे निकल जाते हैं, संसार से थोड़ा कट जाते हैं। इसीलिए जो इस 3D लाइफ में हैं और सात्विक गुण अधिक है तो उसमें थोड़ा सा राजसिक गुण मिक्स होता है। अब ये राजसिक गुण क्या है, और वो बहुत ही कम, जैसे 80% उनके अंदर सात्विक गुण है तो 20% उनके अंदर राजसिक गुण होगा। ऐसे ही बैलेंस बना के एक व्यक्ति तो भगवान किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही व्यवहार चलता है। सात्विक नेचर के व्यक्तित्व में राजसिक नेचर जब कम रहता है तब उसका जो नेचर होता है कि वह अपने लाइफ में स्पिरिचुअल अधिक रहता है, शांत स्वभाव का रहेगा और दूसरों की सेवा भाव के लिए सोचेगा। दूसरा कुछ भी उसके मुंह पे बोल के चला जाए उसका जवाब नहीं देगा, सह जाएगा। सहने की क्षमता बहुत ही अधिक रहती है। उसको सहते हुए देख करके दूसरों लोगों का पेशेंस टूट जाता है। पर जब यही उसी व्यक्ति के अंदर राजसिक गुण बढ़ जाता है और सात्विक गुण कम होता है, और ये भी उसके पास्ट लाइफ से ही होता है, जैसे जैसे उसका समय, जैसे ग्रह नक्षत्र चलते हैं वैसे उस व्यक्तित्व की एनर्जी ऊपर नीचे बदलती है, हमेशा एनर्जी चेंज होती है। सात्विक गुण कम हुआ, राजसिक गुण अधिक हुआ तो उसके अंदर जैसे कि सेल्फ लव की एक भावना, सेल्फ लव करना अधिक बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। फिर उसके मुंह पे कोई कुछ बोलेगा तो गलत बात है तो वह उसका जवाब दे देगा। इससे आप बिल्कुल किसी की भी व्यक्तित्व को आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हो कि वह किस स्वभाव में अभी चल रहे हैं। पहले के लोग ऐसी इन्हीं सब चीज़ों का पूरी तरह से अध्ययन कर लेते थे और फिर पूरा स्वभाव बता देते थे, और ये भी बता देते थे कि कैसे किस कर्मों से किसके द्वारा इसका ऐसा स्वभाव है। जब उसका राजसिक व्यक्तित्व बढ़ता है तो उसकी एक जो हॉबी होती है वो अधिक होती है, घूमना फिरना और थोड़ा सा अपने लुक्स पे ध्यान देना और अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना, एक सेल्फ लव में आना और कहीं भी झुकना नहीं। फिर जहाँ गलत है, लड़ाई झगड़े में नहीं, जहाँ गलत है तो वो उससे ऊपर उठ जाते हैं, उस एनर्जी से बाहर आ जाते हैं कि नहीं यहाँ पे गलत बोल रहा है तो मैं इसका जवाब दूंगा, चाहे सामने वाले को फिर बुरा लगे या अच्छा लगे। ये एनर्जी आती है। खाने पीने में भी उसका बहुत सारा चेंज हो जाता है। पूजा पाठ में थोड़ा सा मन कम लगने लगता है। स्पिरिचुअल तब भी रहता है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसमें जब राजसिक व्यक्तित्व बढ़ता है तो चेहरे पे भी एक बहुत अधिक ग्लो आ जाता है। वो जो शांत स्वभाव का व्यक्तित्व था वो थोड़ा सा आपको बहुत ही मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस में दिखेगा। राजसिक व्यक्तित्व मतलब जो राजाओं के राजा रानी उस समय के जो एक उनका व्यक्तित्व होता था, अच्छे तो वो भी होते थे, इतने बड़े बड़े कार्य करते थे, यज्ञ करते थे, पर उनका व्यक्तित्व कैसा एकदम तेज होता था। तो उस व्यक्तित्व में जैसे कि कहीं के आप किंग या क्वीन हो, आप उस फॉर्म में बदलते जाओगे। आप खुद से सोचो कि एक संत का जो नेचर होता है वो भी अच्छे इंसान होते हैं, और एक किंग या क्वीन है वो भी एक अच्छे इंसान होते हैं, पर उनका व्यक्तित्व आप अपने मन से
सोचो कि कितना डिफरेंस होता है दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों की पर्सनालिटी में, दोनों के खान पान में, दोनों के रहन सहन में। आप किसी संत के मुंह पे 4 गाली दे दो, कुछ अपशब्द कह दो, वो सह जाएगा, पर आप किसी राजा के आगे बोल के देखो, दंड देगा। बस यही डिफरेंस होता है जब व्यक्तित्व में राजसिक गुण अधिक बढ़ते हैं, और वह बढ़ता भी हमारे पास्ट लाइफ के कर्म से ही है। आप अपने मन से ना घटा सकते हो, ना ही आप अपने मन से उसको बढ़ा सकते हो। यहीं पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, मनुष्य अपने ही स्वभाव के अधीन कहा जाता है। आपका वहाँ पे कोई वश नहीं चलता, बस वो जैसे एनर्जी वर्क करती है, एनर्जी जैसे चेंज होती है, ऑटोमेटिक आपका रुझान इधर से इधर और इधर से उधर होता जाएगा। आप अगर देखिए, जिस जैसे व्यक्तित्व के बारे में आपको बता रही हूँ, आप इस एनर्जी में हो तो आप खुद से कभी आपको लगेगा कि बहुत मन लग रहा है, आध्यात्म में बहुत मन लग रहा है, मेडिटेशन में बहुत मन लग रहा है, तब समझिए कि आपका सात्विक गुण बढ़ रहा है। आप वो सबसे अच्छी एनर्जी मानी जाती है, क्योंकि आप उससे डिवाइन से कनेक्ट होते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिलती है, और डिवाइन जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, एंजल जो मैसेज देना चाहते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल जगत है या आध्यात्मिक दुनिया है, ये उसी में ज़्यादा वर्क करती है। आप उससे कनेक्ट हो पाते हो, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, ये सोल जर्नी हो जाती है पूरी तरह से टोटल। और जैसे ही आपको कभी खुद फील होगा कि आजकल इससे मन थोड़ा हट करके दूसरी तरफ ज़्यादा जा रहा है, जैसे जो 3D लाइफ में होती है, अपने काम पर, अपनी ही पर्सनालिटी पर पूरा फोकस जा रहा है, अपने व्यक्तित्व पर, व्यवहार पर, तो आपका समझिए कि राजसिक व्यक्तित्व अधिक बढ़ रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कोई पाप हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है। ये गुण एनर्जी से वर्क करते हैं और अप डाउन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, राजसिक और सात्विक गुण जब एक किसी व्यक्ति में होते हैं, किसी पर्सन में होता है, और उसमें जब वो सात्विक बढ़ता है तो कैसा उसका व्यक्तित्व होता है, कैसी उसकी सोच होती है, बात होती है। और जब राजसिक बढ़ता है उसी व्यक्ति में, तब उसकी सोच और बात और उसका जीवन शैली कैसा होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको स्पष्ट समझिए। और आपके आसपास कोई भी ऐसा है तो आप समझ जाएंगे कि इसका व्यक्तित्व ऐसा है तो क्यों है, उसने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए कि इसने ऐसा नेचर पाया है। मैं दूसरा स्वभाव बता आप, और ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वह इसी व्यक्तित्व की ही होती हैं। सात्विक होंगी, राजसिक होंगी, और जब वह इनर वर्क करती हैं, स्पिरिचुअल बनती हैं, तो उनके अंदर सात्विक गुण बहुत अधिक बढ़ता है। तभी तो वह इंट्यूशन, उनका पावर बढ़ता है, थर्ड आई चक्र उनका एक्टिवेट होता है, क्राउन चक्र उनका एक्टिवेट होता है। ये सारी स्पिरिचुअल ही होती हैं, सारी स्पिरिचुअल जगत की ही बातें होती हैं। तो वो इसी एनर्जी से उनका फेमिनाइन जो होती है, डिवाइन फेमिनाइन, इसी एनर्जी में ही वो रहती हैं। और उसी में जब वह एक, अगर मैं टैरो कार्ड से बोलूँ तो क्वीन ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आती है वो राजसिक एनर्जी आती है, कि गलत नहीं बर्दाश्त करना। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ज़्यादा, और राजसिक एनर्जी मैस्कुलाइन की ज़्यादा होती है। उनके में सात्विक एनर्जी बहुत मिनिमम होती, बहुत कम होती है। जब फेमिनाइन इनर वर्क करती हैं तब उनका इनर वर्क करके अवेकन होती हैं, तब जाके मैस्कुलाइन जो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी एनर्जी राजसिक एनर्जी से धीरे धीरे सात्विक एनर्जी में बदलती है, और जिसको बोला जाता है कि मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है या अवेकनिंग हो चुकी है, मैस्कुलाइन भी अवेकन हो चुके हैं। ये मैं आपको इस जर्नी के बारे में बता रही हूँ कि इससे, इस जर्नी में, इस नेचर से इस जर्नी में क्या कनेक्शन है। अब मैं दूसरा एनर्जी बता रही हूँ, राजसिक और तामसिक।
मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, पर मैं उसको भी बता रही हूँ, इससे आप लोग समझ जाएंगे कि आगे के व्यक्तित्व जो होते हैं वो उनके क्या लक्षण हैं और वो कैसे होते हैं। तो जो राजसिक और तामसिक होते हैं, यहाँ सात्विक का कोई कुछ नहीं रहता। उसमें जब राजसिक व्यक्तित्व का रहता है तो 3D लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है, स्पिरिचुअल वो न के बराबर रहता है। कहीं कहीं तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि भगवान को मानते ही नहीं, पूरी तरह से प्रैक्टिकल होते हैं और उनकी सोच रहती है कि कर्म करो और जो कुछ है यहीं पर है, इससे ऊपर की कोई दुनिया नहीं है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको देखने को कि कोई सोल जर्नी, कोई स्पिरिचुअल ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ यहीं पर, इसी 3D लाइफ में ही जो है उनको वही सब कुछ दिखता है। उनका स्वभाव, जो कुछ भी उनका खान पान, सोचना, रहना, सब इसी 3D लाइफ का ही रहता है, इसी माया जगत में ही रहते हैं। आप उनको समझाओगे भी तब भी उनके अंदर वह बात नहीं पहुंचती, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा नहीं है। मंदिर में भी नहीं कम जाते होंगे, जाते भी होंगे तो बहुत न के बराबर, पूजा पाठ सब स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल दूसरी तरफ। ऐसे व्यक्ति तब तक ठीक रहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलत नहीं है, सिर्फ वो अपना कर्म कर रहे हैं क्योंकि उनका पास्ट लाइफ का कर्म ऐसा ही है, तो उनको जन्म से वैसा ही ईश्वर ने स्वभाव दिया है, उनका प्रारब्ध ही वैसा है और उसी में पूरा अपना जीवन जी लेते हैं। ये फिर भी ठीक है, इमोशनल कम होंगे, दूसरों के पेन को कम समझ पाएंगे, बातों में भी दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। कोई लड़ रहा है तो बराबर लड़ाई करेंगे, वो अलग ही व्यक्तित्व होता है राजसिक। पर जब इसमें उनका तामसिक व्यवहार बढ़ जाता है, और बढ़ने का रीज़न है कि वो सात्विक नहीं होते, तो जब आपके अंदर भगवान से जुड़ी कोई ऊर्जा नहीं है तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी डेविल की तरफ बढ़ती जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे भी आपके आसपास के लोग होंगे, आपके घर में होंगे, जिससे कि आप मेरे इस वीडियो से समझ सकते हैं कि वो किस एनर्जी में है। जब डेविल एनर्जी से उनकी एनर्जी कनेक्ट होने लगती है तो उनके अंदर अवगुण बहुत ही धीरे धीरे आने लगेंगे। जैसे पहले सिर्फ गुस्सा करते थे तो अब अब्यूज़ करने लगेंगे, गाली देने लग जाएंगे। अगर वो करते थे तो हाथ भी उठाने लग जाएंगे, बात बात पे झगड़ा करने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ही ज़्यादा आलस्य, देर तक सोना, उनकी दिनचर्या का कोई भी एक सिस्टम से नहीं रहता, जो लाइफ का रूटीन रहता है। जैसे कि अभी जो मैंने सात्विक और राजसिक बताया, तो उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि सुबह उठ जाना, चाहे कितनी भी देर रात को सो, पर नींद अपने आप सुबह उठ जाना। और ये सब भी आप कितने लोग कितना भी कोशिश कर ले पर उनका ब्रह्म मुहूर्त में नींद नहीं खुलता, पर कुछ लोगों का अपने आप खुल जाता है। तो ये सब भी हमारे स्वभाव से ही जुड़ा होता है। और अभी जो मैं अभी सात्विक बताई हूँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं, आप 20-25 साल पहले चले जाओ, उस समय आपको 60-70% लोग ऐसे मिल जाएंगे। पर अभी का जो रूटीन है वह बिल्कुल अलग है। तो उसमें देखिए क्या होता है, आलस से बहुत रहता है। जब ये गुण हमारे शरीर में बढ़ते हैं, आलस से बहुत रहेगा। पूजा पाठ का तो मन लगना छोड़ो, वहाँ तो ध्यान ही नहीं जाएगा। सिर्फ घूमना फिरना, सिर्फ कुछ भी खाना, कोई कभी भी खाना, कोई टाइम नहीं, कोई किसी चीज़ का रूटीन नहीं। और बहुत सारे लोग गलत जो आदतें होती हैं, नशा होता है, कुछ भी एकदम स्वाभाविक तौर से वो लेते हैं और उनके लिए वो बिल्कुल सहज लगता है। ये अगर है आपके आसपास तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये तामसिक लक्षण में आता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता हमारे सनातन में। ये श्रेष्ठ गुण में नहीं आता, ये अवगुणों में आते हैं, जिसको बोला जाता है कि इसको हटाओ, इसको सुधारो, ये रिलीज़ करो। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं उनके अंदर तामसिक लक्षण न के बराबर होता है। बहुत, जैसे कोई कहता है कि मेरा ट्विन है और वह गाली देता है, अपशब्द बोलता है, बहुत सारे
बैड हैबिट बताते हैं कि उन है, तो वो ट्विन है भी या नहीं वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में ये सब आदतें होती ही नहीं। वो राजसिक होंगे, सात्विक होंगे, पूरी तरह से सात्विक हो जाएंगे, पूरी तरह से राजसिक व्यक्तित्व में आ जाएंगे, या दोनों व्यक्तित्व में रहेंगे, पर तामसिक जो होते हैं प्योर वो नहीं होते। उस जर्नी में ऐसे नेचर के लोग नहीं देखने को मिलते। राजसिक व्यक्तित्व में जब तामसिक अधिक बढ़ता है तो खान पान भी उनका बहुत ही निम्न श्रेणी का हो जाता है, जिसके लिए हर जगह वर्जित किया जाता है। आपको उनके चेहरे में कोई भी आभा नहीं दिखेगी, कोई भी चमक नहीं दिखेगी। वो कितने भी सुंदर हों, पर उनके चेहरे में वो एक जो दिव्यता होती है, चेहरे में एक जो ग्लो होता है, आपको ऐसे व्यक्तित्व में नहीं दिखेगा। मैं आपको थोड़ा एनर्जी बता रही हूँ, आप उससे भी समझ सकते हैं। जो सात्विक एनर्जी के होते हैं उनके पास वो हीलर की एनर्जी के होते हैं। आप उनके पास बैठोगे, आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, अनजान हो, फिर भी आप उनके पास से बैठ करके उनकी वाइब से, उनकी एनर्जी से आप अपने आप को हील महसूस करोगे। जैसे लगेगा कि आपको बहुत आराम मिल रहा है। जैसे मंदिर में कोई बैठता है ना, तो मंदिर में जाते ही भगवान सामने थोड़ी ना आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती है कि हम सिर्फ वहाँ बैठ जाएं, वहाँ की जो हवा भी चलती है हमें छू करके, वह भी कितनी शुद्ध होती है। ऐसी ही वाइब होती है एक सात्विक व्यक्तित्व के अंदर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ एनर्जी और व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ। उनके पास आप बैठो, उनकी आँखों में देखो, उनके चेहरे की मुस्कान देखो, एक डिग्निटी, एक दिव्यता उनके चेहरे पे होती है, एक तेज होता है। वो सुंदर हो न हो, गोरे हों, सांवले हों, काले हों, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राजसिक व्यक्तित्व की जो एनर्जी होती है तेज होती है, चंचल होती है, मस्त, जैसे होता है कि इंजॉय करने वाली, जैसे मस्ती वाली। आप उनके पास जाओगे, हंसोगे, बातें करोगे, और तेज ऊर्जा होती है बहुत। वहाँ भी आपको अच्छा ही लगेगा, पर वो अच्छा आपको 3D लाइफ तक अच्छा लगेगा। सोल को जो सुकून मिलता है वो आपको सात्विक व्यक्तित्व के ही पास मिलता है। वह हीलर होते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्कर होते हैं, और कुछ भी नहीं है फिर भी उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहता है। आप उनकी एनर्जी से ऐसा फील कर पाओगे, आपको बार बार उनसे बात करने का मन करेगा, उनके पास बैठने का मन करेगा। ऐसा लगेगा कि मेरे परछाई की तरह, आईने की तरह मुझे सब समझ जा रहे हैं। राजसिक व्यक्तित्व के पास आपको लगेगा कि मेरा माइंड फ्रेश हो गया, मैं खुश हो गया, हंस लिया। पर जब तामसिक एनर्जी, जो कि सबसे एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता, सबसे गिरा हुआ व्यक्तित्व माना जाता है, आपको उनके पास इतना डार्कनेस, इतना लो एनर्जी, और ऐसा लगेगा जैसे कि आप कुछ देर वहाँ बैठे तो आपके सर में दर्द शुरू हो गया है। आपको लगेगा कि मेरे सिर में बहुत भारीपन लग रहा है, बार बार गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, और थोड़ी देर में लगेगा कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, यहाँ से उठ के चला जाऊँ। ये कार्मिक बोले जाते हैं। जो तामसिक व्यक्तित्व के होते हैं वो हमारे आसपास के रिलेशन में जो कार्मिक होते हैं वो बोले जाते हैं। हर समय एक लड़ाई झगड़े का माहौल बने रहना, हर समय बातों में व्यंग बोलना, दूसरों की उन्नति देख के जलते रहना, दूसरों की खुशी में खुश नहीं होना, और दूसरों का बुरा हो जाए तो उसमें देख के प्रसन्न हो जाना, हर समय चुगली करना, दूसरों की बुराई करना, हर समय अपने आप को सही बताना। कहीं से कोई गुण नहीं दिखाई देता, उनका व्यक्तित्व ही अवगुणों का रहता है कि जितनी कमियां होती उनके अंदर होती हैं। आप कितना भी उनके लिए अच्छा कर लो, पर दूसरों से जब आपके लिए बोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे। आप कुछ भी कर लो उनके लिए, वो उनका प्रारब्ध से उनका व्यक्तित्व है, वो स्वभाव है। और कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसे लोग हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, रिलेशन में होते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ हमें रहना ही पड़ता है।
इसलिए दुखी हो जाता है इंसान, तकलीफ़ में आ जाता है कि क्या करें। इससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर आप ब्लड रिलेशन में हैं, साथ हैं, आप नहीं दूर नहीं जा सकते, तो आप अपने इनर वर्क से अपनी एनर्जी को लॉक करके रखें, अपना ऑरा लॉक करके रखें और कोशिश करें कि आपको उनकी एनर्जी इफ़ेक्ट ना करे। वो जो कह रहे हैं कहने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो। जब ये लास्ट आ गया कि आप छोड़ नहीं सकते, उनके साथ ही रहना है, तो आपको सिर्फ अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। जितना हो सके उतना कम संपर्क में रहें, जितना हो सके उतनी अपनी एनर्जी उनसे मिक्स ना होने दें, जैसे कि बहुत ज़्यादा उनसे उलझे नहीं किसी भी चीज़ में। एनर्जी हमेशा हमारी, जब दूसरों की एनर्जी से हम अटैच होते हैं तो हमें उसका असर पड़ता है। आप कहीं ऐसी भीड़ में जाओ जहाँ पे कि अच्छे लोग नहीं हैं, आप वहाँ से अच्छा फील करके नहीं, अच्छी फीलिंग से आप वहाँ से नहीं लौटोगे। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, सिर में दर्द होने लगेगा, भारी भारी लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं है आपके लिए। और आप इनर वर्क करके बहुत हाई एनर्जी में आ गए तब तो इसका असर और ज़्यादा होता है। वो सामने वाली की जो एनर्जी होती है आपसे एनर्जी लेती है, खींचती है। तो इसमें हम बहुत डाउन फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, थका थका सा लगने लगते हैं। पर आप एक अच्छी वाइब में जाओ, अच्छी एनर्जी में जाओ, अच्छी ऊर्जा में, तो वहाँ से आप जैसे लगता है कि पूरी तरह से रिचार्ज होके आ रहे हो, पूरी तरह से एकदम जैसे कोई एक खुशियों का कोई एक खजाना दे दिया हो। आप ऐसे खुश होके प्रसन्न होके आते हैं। और पूरी यूनिवर्स में अगर कोई आपको पूरी तरह से एक हैप्पीनेस दे रहा है, पूरी एनर्जी से आपको भर रहा है, तो आपका काउंटर पार्ट होता है। जो खुशी, जो फीलिंग आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेगा, जो एनर्जी हाई होती है उनके साथ, एकदम से लो एनर्जी से आप मिलो, उनके पास बैठो, 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, लो एनर्जी से जो आप एकदम से हाई एनर्जी में जाते हो, जो खुशी होती है, जो ग्लो आता है, जो एक सोल को सुकून मिलता है, हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, वो पूरे यूनिवर्स में आपको कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हमारा वो हाफ सोल होता है और उससे बेहतर हमें कोई पूर्ण नहीं कर सकता। आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, सिर्फ उसी की एनर्जी समझ सकती है, उसी की सोल समझ सकती है। और ये सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, तो वहाँ पे कोई माइंड गेम नहीं रहता, कोई भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं रहती। जब हमारा ट्विन माइंड गेम करने लगता है, दिमाग से चलता है, तब वहीं पे सेपरेशन आता है। और हम तुरंत अपनी एनर्जी को, जब अपने ऑरा लॉक करके एनर्जी उनसे अपना हटा लेते हैं, तब हम फिर अपने आप को सेफ महसूस करने लगते हैं। नहीं तो ये एनर्जी का अप डाउन होना हमारे ट्विन फ्लेम से भी चलता है। जब हम चेजर वाली एनर्जी में होते हैं तो फिर हम भी ऐसे ही लो एनर्जी में रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी सेल्फ लव में आ जाते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो उन सामने वाले का जो आपका काउंटर पार्ट है, वो फिर उसका माइंड गेम और उसकी वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, और वो फिर आपकी एनर्जी से मैच होने के लिए उसकी हायर सेल्फ उसको, आपके काउंटर पार्ट को अंदर से पुश करती है अवेकन होने के लिए। यूनिवर्स उन्हें साइन देते हैं सोल अवेकनिंग करने के लिए। तो ये तो मैं व्यक्तित्व के बारे में बता रही हूँ कि जो व्यक्तित्व और स्वभाव होता है वो ट्विन फ्लेम से भी नहीं बच पाता आपका, वहाँ भी ये असर डाल के ही रहता है। बस ये है कि जब दोनों अवेकन रहते हैं तो वो संतुष्टि, वो सुकून आपको फिर कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाली है। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये लक्षण आपको आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। आप समझो कि आपके आसपास कार्मिक ज़्यादा हैं कि सोलमेट ज़्यादा हैं। सोलमेट की एनर्जी में जो आएंगे उनको सात्विक और राजसिक गुण वाले व्यक्तित्व को ही कहा जाएगा, और कार्मिक रिलेशन में जो आएंगे उनको तामसिक और राजसिक, जिसमें कि उन एक समय के बाद उनका तामसिक व्यक्तित्व बढ़ जाता है। और ये सब
जो भी हमारे आसपास होते हैं, जो भी हमारे आसपास ये कर्मा, हमारा उनसे कर्मा जुड़ा रहता है पास्ट लाइफ से, तो उसी के अनुसार ही हमारे आसपास कभी सोलमेट ज़्यादा रहते हैं, कभी कार्मिक ज़्यादा रहते हैं। पर इतना आप लोग अपने अंदर से मान के चलो कि कोई भी परमानेंट नहीं होता, ये उनकी एनर्जी होती है। और जैसे ही आपका उनके साथ अच्छा कर्म है आपका, तो सोलमेट ज़्यादा रहेंगे, पर वह भी रिलीज़ होता है। ऐसा नहीं कि वो चलता है। जब अच्छा कर्म चलेगा तो आपके ये सारे अच्छे रिलेशन सामने अचानक से आ जाएंगे। आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा रिलीज होंगे तो उनकी एनर्जी चेंज होती है और वो राजसिक से फिर वो तामसिक एनर्जी में आते हैं, कार्मिक पूरी तरह से कार्मिक हो जाते हैं। और वो भी आपके कर्मा को ही रिलीज करते हैं इनडायरेक्ट। यूनिवर्स कराता है, क्योंकि आपको अपना पास्ट लाइफ नहीं याद है, पर यूनिवर्स को याद है, आपके सोल को याद है। तो ये सारी जो हिसाब किताब चलते हैं हमारे सोल के अवेकनिंग के लिए चलते हैं, सोल ग्रोथ के लिए चलते हैं। आपके सामने अगर ऐसे वीडियो आ रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो यह भी कहीं न कहीं से आपको गाइड ही किया जा रहा है। इसके माध्यम से आपको कोई न कोई मैसेज दिया जा रहा है। इसमें देखिए, अगर आप अपने आसपास कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो उसको समझिए कि ये भी एक टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। उनका एनर्जी उनकी ऐसी है, उनका नेचर है, तो ऐसा क्यों है। आप उस पर वर्क करिए, अपने लाइफ पे उन सब चीज़ों पे वर्क करिए और आप उनसे उठ के सोचिए, उनसे ऊपर उठ के अपनी एनर्जी को सोचिए। क्योंकि आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, जो कोई भी इसे सुन रहे हैं, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलाइन, यूनिवर्स आपको ये वीडियो अगर भेज रहा है, इसमें मैसेजेस भेज रहा है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हों। कुछ न कुछ तो आपके लाइफ से जुड़ा मैसेज होगा, तभी आपके पास ऐसे वीडियो पहुंच रहे हैं। तो आप उस पर वर्क करिए और सबको डिटेल में समझिए। जिस दिन हर चीज़ को आप अच्छे से जान जाओगे कि क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है नेचर, तो आप जब जान जाओगे कि मेरे ही बुरे कर्मों को ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप एक समझ में आपके अंदर एक समझ आ जाएगी और आप उनसे उठ के सोचोगे। उनके अंदर वो समझ नहीं, पर आपके अंदर वो समझ आ जा रही है, तो फिर आपको उनसे हर्ट नहीं होगा और आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से मिक्स नहीं होगी। आप उनकी एनर्जी से बच सकते हो, ये सारी चीज़ें समझ करके। उन्होंने जो कहा कह दिया, आप उसको लेकर के रात दिन मत सोचो, दुखी मत हो। समझ लो कि एक फेस है जो कि ये भी निकल जाएगा। और आपके आसपास सोलमेट ज़्यादा हैं, तो उसमें भी कभी घमंड, अभिमान, ईगो मत करो कि मतलब मेरे पास तो सब कुछ अच्छा है। यह भी एक समय होता है, वो भी चेंज होता है। आपके पास्ट लाइफ के कर्म इतने अच्छे हैं कि आपके आसपास बहुत सारे सोलमेट हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, पर उसमें भी ईगो नहीं रखना चाहिए, अभिमान नहीं रखना चाहिए। हर समय बैलेंस में ही रहना चाहिए। मैं सिर्फ एक डिवाइन फेमिनाइन को ही पॉइंट करके बोल रही हूँ। जैसे आप ही सुन रहे हो, तो आप सबको देखो, पर अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, क्योंकि आप अपनी अकेली सोल हो। उनकी अपनी सोल है, उनका अपना पास्ट लाइफ का कर्मा है और इसलिए उनका अपना व्यक्तित्व है। पर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके अंदर डिवाइन की ऊर्जा है, तो आपको इन सब से ऊपर उठ के सोचना है। और कभी भी कोई अपने पास्ट लाइफ से जुड़ा व्यक्तित्व, स्वभाव नहीं बदल सकता। उसने जो प्राप्त कर लिया है वही रहेगा। आप उसके साथ अपने नेचर को बदल के देखो, अपने व्यक्तित्व को सात्विक करके देखो। सात्विक में जैसे ही एनर्जी वर्क करती है, राजसिक मिक्स होती है, आप अपने बैलेंस में रहो, तो सामने वाला अपने आप एक स्थिर एनर्जी में, एक बैलेंस में आ जाता है। और नहीं तो फिर यूनिवर्स ही उनकी एनर्जी आपसे पूरी तरह से हटा देते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि हर समय अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करके रखो। उससे क्या होता है कि उनकी जिम्मेदारी हो जाती है हमें संभालने की, और वो डिवाइन की एनर्जी वर्क करने लगती है। एंजल होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे डिवाइन गाइड होते हैं, स्पिरिट बहुत सारी होती हैं, वो हमें इस जर्नी में हमें गाइड करती हैं। बस हमें अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर करके रखना है और ये बोलना है कि हम
कभी भी किसी की एनर्जी से इफेक्ट ना हो और कभी भी लाइफ में कोई बैड कर्मा क्रिएट ना करें। सामने चाहे जैसा सिचुएशन हो, जैसी परिस्थिति आए, वही आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं और वही आपको संभालते हैं, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई ये सृष्टि है। और आप इसमें, इस जर्नी में हो तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझो, क्योंकि इसमें आत्मा की ग्रोथ होती है। स्पिरिचुअल जर्नी हमें गिफ्ट में मिलती है, हम उस पर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, भगवान से जुड़ते हैं, उनकी ब्लेसिंग मिलती है और हमें इन सब डीप बातों को समझने की एक नॉलेज मिलती है, विजडम मिलता है कि हम इनको समझ सकें। नहीं तो आप समझाते रहो, दूसरों के दिमाग में बातें जाता ही नहीं, ये सब क्या है। आप समझ रहे हो तो मतलब आप कितना आगे जा चुके हो इस आध्यात्मिक राह पर, स्पिरिचुअलिटी पे आप कितना डीप नॉलेज गेन कर पा रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग भी है, बहुत बड़ा गिफ्ट भी है कि वो आपकी अवेकनिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं। वो जो हमारी इस देह के अंदर स्पिरिचुअल बॉडी है उसको जागृत कर रहे हैं। और आप इस संसार में रह कर के एक तपस्वी की तरह, जो कि पूर्व काल में सब संसार का त्याग करके दूर एकांत में चले जाते थे, आप इसी 3D लाइफ में रह कर के एक साधक की तरह अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होता है डिवाइन की तरफ से इस जर्नी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा और आप इससे समझ सकते हो कि मेरे आसपास कैसी एनर्जी ज़्यादा वर्क कर रही है, मेरे पास्ट लाइफ की कर्म कैसे रहे, मेरा खुद का व्यक्तित्व कैसा रहा है और कैसा है, कैसा मैं चेंज होती हूँ, कौन से गुण कब बढ़ते हैं, कब घटते हैं, क्यों घटते बढ़ते हैं, आपको क्लियर समझ में आया होगा। इससे क्या होगा कि कभी भी किसी के व्यवहार से उलझते नहीं कि वह ऐसा क्यों है, किस लिए है। जैसा आप लोगों को लगा हो यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपनी लाइफ में ग्रोथ करिए, अपनी सोल की ग्रोथ करिए, डिवाइन से जुड़िए, डिवाइन की ब्लेसिंग मिले, राधा कृष्णा की ब्लेसिंग मिले। जय श्री कृष्णा। और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप लोगों को कुछ मैसेज करना है तो कर सकते हैं। इंस्टा का भी लिंक डाल दे रही हूँ, वहाँ कुछ मैसेज करके पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे प्रीसियस हमारी सोल है। पहले हम उसका केयर करें, उसको अवेकन करें, फिर सारी सृष्टि है। जय श्री कृष्णा।